नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुधवार मई 31 ज्येष्ठ गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता गायत्री की जयंती होती है, यानी उनका जन्म होता है। तो आखिर माता गायत्री का रहस्य क्या है, उनके विभिन्न प्रकार के मंत्र का क्या अर्थ है और कैसे इनके संदर्भ में हमें गोपनीय ज्ञान मिलता है, आज इन सभी तथ्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि गायत्री माता से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता है। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां सभी माता गायत्री से ही उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इनकी आराधना करते हैं और गायत्री समस्त ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। देवी भगवती पराशक्ति का यह स्वरूप सर्वोत्तम है और तीनों शक्तियों का समन्वय इसे माना जाता है। लेकिन देवी माता गायत्री के साकार स्वरूप के संदर्भ में जो कथाएं और वर्णन हमें प्राप्त होता है, उसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे और कहा यह भी जाता है कि धार्मिक कार्यों में अगर पत्नी साथ में हो तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। लेकिन उस समय किसी कारणवश ब्रह्मा जी की पत्नी उनके साथ मौजूद नहीं थी। इस कारण से यज्ञ में शामिल होने के लिए देवी गायत्री से विवाह उन्होंने किया था। यह भी माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। माता गायत्री की कृपा से ही ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की थी। शुरू में गायत्री मंत्र सिर्फ देवताओं तक ही सीमित था, लेकिन जिस प्रकार भगीरथ के कड़े तप से माता गंगा का धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना करके माता गायत्री की महिमा और गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाया था। गायत्री जयंती के विषय में यह माना जाता है कि इसे कुछ स्थानों पर गंगा दशहरा गायत्री जयंती के रूप में मनाई जाती है। वहीं अगले दिन यानी कि ज्येष्ठ मास की एकादशी को भी इन्हें मनाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार अलग अलग स्थानों पे इनकी अलग अलग मान्यता है, जिसमें ज्येष्ठा गायत्री जयंती सर्वोत्तम मानी जाती है। गायत्री की महिमा इतनी अधिक है कि सभी वेद, शास्त्र, पुराण सभी माता गायत्री की महिमा का वर्णन करते हैं। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, धन, कीर्ति और ब्रह्म तेज देने वाली देवी कहा जाता है। महाभारत में भी वेदव्यास जी कहते हैं कि गायत्री की महिमा इस प्रकार है, जैसे फूलों में शहद, दूध में घी, वैसे ही समस्त वेदों में देवी गायत्री मानी जाती हैं। यह कामधेनु के समान समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाली हैं और गंगा की तरह आत्मा को पवित्र कर देने वाली हैं। इनकी महिमा इसी बात से जानी जा सकती है कि विश्वामित्र ने तब से इस मंत्र को प्राप्त किया और जब उन्होंने इस मंत्र को पूरी तरह से सिद्ध कर लिया तो स्वयं नए स्वर्ग को बनाने की क्षमता इनके अंदर आ गई थी। इसी शक्ति को रोकने के लिए बाद में विश्वामित्र को स्वर्ग की सर्वोत्तम अप्सरा भेजी गई, जिसका नाम मेनका था, क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे कि उनके बराबर स्वर्ग और उनके जैसा ही कोई इंद्र इन महर्षि के द्वारा बना दिया जाए।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र की शक्ति कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम गायत्री के गोपनीय रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो यह माना जाता है कि गायत्री 24 देवताओं की शक्ति है और एक एक अक्षर एक देवता को बताता है। यह 24 देवता कौन से हैं? अग्नि, प्रजापति, चंद्रमा, ईशान, सावित्री, आदित्य, बृहस्पति, मित्र, वरुण, भाग, ईश्वर, गणेश, त्वष्टा, पूषा, इंद्राणी, वायु, वामदेव, मैत्रावरुण, विश्वदेव, मात्रक, विष्णु, वसुगण, रुद्रगण, कुबेर और अश्विनी कुमार, ये 24 देवता इन 24 अक्षरों के मान के रूप में माने जाते हैं। इतना ही नहीं, 24 अवतार के रूप में भी गायत्री के वर्णन को ठहराया गया है। नारायण, हंस, यज्ञ पुरुष, मत्स्य, कर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, नारद, धन्वंतरी, सनत कुमार, दत्तात्रेय, कपिल, ऋषभदेव, हयग्रीव, मोहिनी, हरि, प्रभु, राम, कृष्ण, व्यास, बुद्ध और निष्कलंक प्रज्ञावतार। तो ब्रह्म विज्ञान एक ग्रंथ है, उसमें भी 24 महाग्रंथ हम मानते हैं, जिसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन, 6 वेदांत, यानी सब मिलाकर हुए 24। तो 24 तत्वों की जो विवेचना है, इसीलिए 24 लाख का पुरस्चरण भी अवश्य ही गायत्री मंत्र के जाप के लिए करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि हृदय को जीव का और ब्रह्मरंध्र को ईश्वर का स्थान माना गया है। इसीलिए हृदय से लेकर के ब्रह्मरंध्र की दूरी 24 अंगुल है। इस दूरी को पार करने के लिए 24 कदम उठाने पड़ते हैं, यानी 24 सद्गुण अपने अंदर लाने पड़ते हैं। मनुष्य के शरीर में भी प्रधान अंग 24 ही माने गए हैं। सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां भी 24 प्रधान मानी गई हैं, जिसमें ग्रीवा में 7, पीठ में 12, कमर में 5। गायत्री माता को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह 24 अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसका हम विशेष रूप से वर्णन देखते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र को सभी लोग जानते हैं, इस प्रकार से है: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी ग्रंथों में इसका विशेष रूप से अर्थ बताया गया है और अलग अलग मात्राओं के रूप में इसका अलग अलग विभिन्न सामूहिक अर्थ भी निकल के आता है। हालांकि अगर इसके महामंत्र का सरल भावार्थ देखा जाए तो इस प्रकार से है, अर्थात ओम माने परमात्मा, भू माने प्राण स्वरूप, भुव माने दुख नाशक, स्व माने सुख स्वरूप, तत् माने उस, सवितु माने तेजस्वी, वरेण्यम यानी श्रेष्ठ, भर्ग माने पाप नाशक, देवस्य माने दिव्य, धीमहि माने धारण करें, धियो माने बुद्धि, यह माने जो, नह माने हमारी, प्रचोदयात का मतलब है प्रेरित करें। तो इसका अर्थ निकल के आता है, उस सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, प्राण स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इस मंत्र को पढ़ने से व्यक्ति निष्कलंक और शुद्ध होता जाता है और जिसमें सत, रज और तम तीनों गुणों का वास होने पर भी उससे वह अलग हट जाता है। 24 वर्णे वाले इस महामंत्र को पढ़ने से निरंतर ही कल्याण होता है। गायत्री जो मंत्र है उसके विनियोग में हम जानते हैं कि यह सविता देवता
और इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और गायत्री छंद के रूप में इनका जाप किया जाता है। इस प्रकार 24 देवता, 24 ऋषि और 24 छंदों का उल्लेख आवश्यक होता है। जो गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषि हैं, उनका नाम इस प्रकार से मिलता है: वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कण्व, पाराशर, विश्वामित्र, कपिल, शौनक, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मृदुल, वेदव्यास, लोमश, आगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलत्स्य, मांडुक, दुर्वासा, नारद और कश्यप। यह सारे ऋषि अपनी अपनी शक्तियों और सामर्थ्य से एक एक छंद को विस्तार प्रदान करने वाले माने जाते हैं। गायत्री मंत्र का जो 24 छंद हैं वह इस प्रकार से माने जाते हैं: गायत्री, उक्षिक्ण, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, शक्करी, अतिशक्करी, घृति, अतिघृति, विराट, प्रस्तार पंक्ति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अक्षर पंक्ति, भू, भुवः, स्वः और ज्योतिष्मति। इन सब का अलग अलग देवता और अर्थ के रूप में हम देखते हैं। तो गायत्री महासमुद्र है जो कि कई सारी नदियों से मिलकर बना हुआ है। गायत्री बहुत ही विशालकाय है और गायत्री के माध्यम से हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व, 5 तन मात्राएं यानी कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके अलावा अंतःकरण के जो चतुष्टय हैं यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे मिलकर 24 तत्व हो जाते हैं। इसीलिए 24 का जो महारहस्य है वह आता है। जब महाभारत की रचना की गई थी तब 24,000 उसमें श्लोक थे। यह भी हालांकि समय के साथ बढ़ते गए, लेकिन यह सारा एक विधान था। इसी प्रकार वाल्मीकि कृत रामायण में भी हम हर एक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देखते हैं। बहुत ही अधिक महत्व इन चीजों का माना गया है। इतना ही नहीं, 24 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वह भी यहीं से निकलकर आती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयान, जालंधर बंद, मूलबंद, महाबंद, खेजरी, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी, तड़ागी, मांडवी, शांभवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी, भुजंगिनी, पार्थवी, आंभसी, वैश्वानरी, वायवी, आकाशी। इस प्रकार यह कुल 24 मुद्राएं हम देखने को पाते हैं। तो ये सारी की सारी अलग अलग 24 के रहस्य को समझाते हैं और इसी में 24 प्रकार की सिद्धियां भी मानी जाती हैं: प्रज्ञा, वैभव, सहयोग, प्रतिभा, ओजस, तेजस, वर्चस, कांति, साहसिकता, दिव्य दृष्टि, पूर्वाभास, विचार संचार, वरदान, शाप, शांति, प्राण प्रयोग, देहांतर संपर्क, प्राणाकर्षण, ऐश्वर्य, दूर श्रवण, दूर दर्शन, लोकांतर, संपर्क, देव संपर्क, कीर्ति। इस प्रकार ये 24 सिद्धियां भी इसी से निकली हुई हैं। अर्थात गायत्री के 24 अक्षर 24 तत्व हैं। गायत्री, सविता, शिव, विष्णु, दक्षिणामूर्ति, शंभु, शक्ति, काम, बीज, ये
विभिन्न प्रकार से वर्णन है जिनका हम जान पाते हैं। इतना ही नहीं, जो अलग 24 तत्व भी बताए गए हैं उनका भी वर्णन होता है, जो कि गायत्री तंत्र तृतीय पटल में बताया गया है। यह इस प्रकार से हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, उपस्थ, गुदा, पाद, पाणि, वाणी, प्राण, जिह्वा, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान और समान। तो ये चीजें हैं, इन्हीं को अगर 24 तत्वों के रूप में वर्णन किया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि 24 अक्षरों वाली गायत्री परातत्व का कितना अधिक महत्व माना गया है। गायत्री ब्रह्म का दर्शन कराने वाली, निर्वाण देने वाली ब्रह्म तेज माता पराशक्ति और अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। इन्हें जाना जाता है। यह वही माता पराशक्ति हैं जो संसार को उत्पन्न करने वाली हैं और जो श्री कृष्ण के ज्ञान चक्षुओं से विराट स्वरूप को दर्शाने वाली हैं। राम के रूप में अहिल्या का जो उद्धार करने वाली हैं और कृष्ण के रूप में, गीता के रूप में प्रस्तुत होने वाली हैं। यह महान गायत्री समस्त रहस्यों का उद्घाटन करने वाली हैं। अगर तत्व के रूप में, अक्षर ग्रंथि के रूप में इसका अर्थ समझा जाए तो इस प्रकार से है। ता का मतलब है तापिनी अर्थात सफलता, सा का मतलब है पराक्रम, वी का मतलब है विश्वपालन, तु का मतलब है तुष्टि कल्याण, वा का वरदायोग, रे का रेवती प्रेम, छी का सूक्ष्माधन, यंग का ज्ञान तेज, भा का भर्गा रक्षा, गो का गोमती बुद्धि, दे का देविका दमन, वा का वाराही निष्ठा, श्या का सिंघनी धारणी, धी का ध्यान प्राण, माँ का मर्यादा संयम, ही का स्फुटा तप, धी का मेधा दूर दर्शिता, यो का योग माया जागृति, यो का योगिनी उत्पादन, नह का धारणी सरसता, प्र का प्रभवा आदर्श, चो का ऊक्ष्मा और साहस, दा का दृश्य विवेक, या का त्रिरंजना सेवा। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि आप मंत्र रहस्य के माध्यम से क्या क्या जो उसकी आंतरिक अर्थ हैं उसको जान पाते हैं। याद रखें, कोई भी मंत्र है, अगर उसके गंभीर और अंतरम अर्थ को आप नहीं समझते हैं तो मंत्र जाप का फल चौथाई रह जाता है। इसीलिए जिस भी मंत्र को आप गुरु से प्राप्त करते हैं उस मंत्र का अर्थ उसके विभिन्न रूपों में अच्छी प्रकार आना चाहिए। अगर आपको यह नहीं आएगा तो आपका जप करना, तप करना पूरी तरह से व्यर्थ है। इसी के कारण से सिद्धियों की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो इसके माध्यम से आज आप समझ चुके हैं कि माता ज्येष्ठा गायत्री, जो कि अब बुधवार 31 मई 2023 को इनकी जयंती है, माता का वर्णन और उनके मंत्र का विवरण और उनके रहस्य को आज आपने समझा है। और इस दिन इनकी उपासना करने से विभिन्न प्रकार के कल्याण होते हैं। इसलिए अवश्य ही गायत्री मंत्र का इस दिन जाप करना चाहिए। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।